आज मेरे बेटे की शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में आज तक भी मेरी बहू ने कभी मेरे बेटे से प्यार के 2 शब्द नहीं बोले। मेरा बेटा आर्मी में है। घर आए उसे कई कई महीने बीत जाते हैं। जब कभी भी मेरा बेटा घर आता है तो मेरे हाथ में मेरे खर्चे पानी के पैसे थमा कर जाता है। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहू इस बात से जलती है। मेरा बेटा मेरी बहू से उम्र में 10 साल बड़ा है। मेरी बहू बहुत कम उम्र की है और बहुत सुंदर भी है। मेरा बेटा मेरी बहू को बहुत चाहता है, लेकिन मेरी बहू सुंदर होने के कारण मेरे बेटे को घास नहीं डालती। जब कभी भी मेरा बेटा छुट्टियों में घर आता है तो बहू के लिए खूब सारा सामान लेकर आता है। मेरी बहू नहीं चाहती कि मेरा बेटा घर आए, क्योंकि मेरी बहू मेरे बेटे से छिपकर रोज़ किसी और से मिलती है। मेरा नाम है माया। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया। वह आज तक भी घर नहीं आया। उसका कोई अता पता नहीं है। और बड़ा बेटा मेरा आर्मी में है, जिसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरी बहू का नाम सोनिया है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसके माता पिता ने मेरे बेटे की ज़्यादा उम्र होते हुए भी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दी। घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी बहू। कुछ दिन पहले ही मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। मुझे आंखों से बहुत कम दिखाई देने लगा था। एक दिन मैं लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाथरूम में जा रही थी। मुझे बहू के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे तक गई और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने कमरे के अंदर चारों तरफ नज़र घुमाई। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, बहू कमरे में और कोई भी है क्या? मेरे इतना कहते ही बहू मुझ पर चिल्लाकर पड़ी और गुस्से में मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले जाकर धम से मेरी खाट पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से जाकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। फिर एक कदम से मुझे किसी की तेज कदमों की आहट हुई, जैसे कोई बाहर की तरफ जा रहा हो। मैंने देखने की खूब कोशिश की, लेकिन मेरी धुंधली आंखों से मुझे कुछ साफ नहीं दिखा। बहू मुझे दरवाजे पर देखकर फिर चिल्लाने लगी। मैं बहू से बोली, बहू मैं तो खाने का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। बड़बड़ाते हुई बहू रसोई में चली गई और मुझे 2 सूखे ब्रेड चाय के साथ लाकर दे दिए। मैं वहीं खाकर चुपचाप लेट गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। मेरे ऑपरेशन को भी 1 महीना से ऊपर हो गया था। मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखने लगा था। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। जेठ का महीना था। भरी दोपहर में लाइट चली गई। मैं बाहर आई और अपने आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ गई। मैंने बाहर देखा तो एक लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी थी। वह गाड़ी पहली बार हमारे दरवाजे पर मैंने देखी थी। मुझे बाहर चारपाई पर लेटे पूरे 2 घंटे हो गए थे। मुझे प्यास लगने लगी तो मैं रसोई में पानी लेने चली गई। मैंने मटके से पानी लिया और पीकर रसोई से बाहर निकली तो मैंने अपने घर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसी लंबी चौड़ी गाड़ी में एक आदमी को बैठकर जाते हुए देखा। उसके मुंह पर कपड़ा लिपटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी हमारे घर से ही निकला हो। तभी बहू भी अपने कमरे से निकली। मुझे रसोई के दरवाजे पर देख बहू मुझे घूरने लगी। बहू से कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा बेटा बहू के कहने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। मेरा बेटा बहुत ही सीधा और सुशील है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चालाक है। मेरा बेटा जब भी घर के लिए आता तो उसके मायूस चेहरे को देखकर मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि बहू कभी उससे ढंग से बात नहीं करती। मैं मन ही मन कुढ़ती रहती। अब मुझे बहू पर शक होने लगा था और एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने अपनी आंखों से एक अनजान शख्स को बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। उस दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके कमरे में जाकर उससे पूछ लिया, यह कौन था जो अभी तेरे कमरे से बाहर गया है? वह कुछ नहीं बोली। मैंने फिर से चिल्लाकर पूछा कि उसने नहीं बताया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह घबराकर अपने कमरे से
उठकर बाहर चली गई। आज बहू की असलियत मेरे सामने आ गई थी। मैंने उसी दिन ही अपने बेटे को फ़ोन मिला दिया और उसे घर आने के लिए कहा। इस बात की मैंने बहू को भनक तक नहीं लगने दी। अगले दिन दोपहर के 2 बजे फिर से वह गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी थी और बहू के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने बेटे को फ़ोन लगाया और पूछा कब तक आएगा। बेटा बोला मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैंने बहू के कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा तो वही शख्स बहू के कमरे में था जो उस दिन मैंने निकलते हुए देखा था। मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आया, लेकिन उस शख्स का चेहरा मुझे अभी तक नज़र नहीं आया था। बहू अपनी अलमारी से कुछ निकाल रही थी। अब मुझे बहू को रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने बाहर से दरवाजे के कुंडी लगा दी। मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी घर पहुंच गया। मैंने उसे बहू की सारी बातें बता दी, जिससे सुनकर मेरे बेटे को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ, ये आपका वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वह मुझे समझाने लगा। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे तक ले गई और दरवाज़ा खोलने को कहा। मेरे बेटे ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। उसका खून उबलने लगा। बेटे को देखकर मेरी बहू बौखलाने लगी। मेरे बेटे ने बहू के गाल पर 4-5 थप्पड़ खींचकर मारे। वह लड़खड़ाते हुए पीछे को गिर गई। उसके हाथ से एक बैग भी छूटकर गिर गया, जिसमें बहू के गहने और कुछ पैसे थे। ये सब देख मैं हैरान रह गई। मौका देखते ही वह आदमी कमरे से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने ड्रेसिंग पर रखा गुलदस्ता उसके सिर में दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा। ये देखकर बहू उस शख्स से लिपट गई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर मेरे बेटे को और भी गुस्सा आ गया और बहू को खींचकर उससे अलग कर दिया। मेरे बेटे ने उस शख्स की खूब पिटाई की। उसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था। जब मेरे बेटे ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे और मेरे बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा था। पूछने पर बताया कि जिस लड़की को लेकर भागा था वो मेरी बहू सोनिया ही थी। वह दोनों बहुत पहले ही शादी कर चुके थे। जो शख्स गाड़ी में आता था और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा ही था जो मेरी बहू से मिलने आता था। मेरा छोटा बेटा शुरू से ही बहुत स्वार्थी था। वह पूरे घर पर अपना कब्जा करना चाहता था। वो अपने भाई को देखकर चलता था। मेरे छोटे बेटे और बहू ने साजिश रची। सोनिया इस घर में बहू बनकर आ गई। इसमें सोनिया के माता पिता भी शामिल थे। मेरे छोटे बेटे और सोनिया का एक ही मकसद था। वो दोनों मिलकर कुछ दिन बाद मेरे बड़े बेटे को अपने रास्ते से हटा देते और फिर छोटा बेटा अचानक आकर पूरे घर पर अपना राज करता। जब ये सारी बातें उन दोनों ने अपने मुंह से बताई तो मैंने पुलिस को बुलाने में 1 मिनट ना लगाई। पुलिस के आगे दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इस धोखे से मैं और मेरा बेटा अंदर तक टूट चुके थे। धोखा देने वाले दोनों ही अपने थे। जिस औरत से मेरे बेटे ने इतना प्यार किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी ने ही मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा छल किया। लेकिन उससे बड़ा अपराधी तो मेरा छोटा बेटा था, जिसने अपने ही सगे भाई और जन्म देने वाली माँ को धोखा दे दिया। आज सोनिया और मेरे छोटे बेटे को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। अब दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ समय बाद 40 साल की उम्र में मेरा बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। मेरा एक ही सहारा था, उसके जाने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद।